क्या एक सीनियर लीडरशिप लेवल के इंटरव्यू में आप गाड़ी को गलत पार्क करने की वजह से रिजेक्ट हो सकते हो? आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हाय एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम बेटे बात करेंगे कुछ ऐसे बिहेवियरल इश्यूज की जो आपको डेंट भी कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। हमें लगता है कि हमने इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर दिया, बहुत अच्छा बोला भी, हम लोगों ने एचआर राउंड में भी बहुत अच्छा किया, हम लोगों ने टेक्निकल राउंड में भी बहुत अच्छा किया या राउंड्स में बहुत अच्छा किया, हम लोगों ने लीडरशिप लेवल से जब मीटिंग हुई उसमें भी बहुत अच्छा किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमें लगता है अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फिट कर गए, हमने सैलरी डिस्कशंस भी बहुत अच्छे कर ली और हमने उसके जो ओवरऑल आई वुड से एंड टू एंड डिस्कशंस थी उसको बहुत अच्छे से कैरी किया है, तो आई थिंक हमारा हो ही जाना चाहिए। ऐसा फीलर कई बार ही आएगा, बट देन यू वुड गेट टू सी ए सिचुएशन जहाँ पे आपको या तो जवाब ही नहीं आएगा या फिर जब आप पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे बिहेवियरल कंसर्न्स उन्हें दिखे हैं जिस वजह से वो आपको आगे लेके नहीं जा रहे हैं। आज मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं ताकि ये गलती आपसे ना हो। और मैं एक रियल लाइफ केस की बात करूंगा जो मैंने अपने साथ देखा है होते हुए, तो मुझे लगता है उससे लर्निंग आपको भी मिलनी चाहिए कि क्या चीज़ खराब कर सकती है आपके लिए। एक महानुभाव थे जिनका इंटरव्यू हमने लिया एंड आई कैन डिस्क्लोज नाउ कि वो इंटरव्यू था वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस की पोजीशन के लिए, तो सीनियर लेवल पोजीशन थी और वो जो महानुभाव थे वो भी काफ़ी सीनियर थे, एक बहुत अच्छी कंपनी में काम भी कर रहे थे, अच्छे लेवल पे थे, बहुत अच्छे साइज की टीम भी मैनेज करते थे, वही हमें चाहिए था। तो वो आए, उन्होंने अच्छे से एचआर का राउंड दिया, वो भी क्लियर हो गया। फिर उन्होंने उसके बाद टेक्निकल राउंड, हमारे यहाँ 4 होते थे, तो 4 टेक्निकल राउंड्स थे अलग अलग लेवल पे, कुछ इंडिया में थे कुछ यूएस से थे, वो भी उन्होंने क्लियर किए। फिर लीडरशिप लेवल पे क्योंकि सिलेक्शन था तो मेरे से भी मिलना है और मेरे सुपरवाइजर से भी मिलना है, वो भी डिस्कशन हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट अच्छा था, कम्युनिकेशन अच्छा था, डिलीवरी अच्छी कर रहा था बंदा, टीम साइज बहुत अच्छा मैनेज कर रहा था, सैलरी फिटमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक था हमारे लिए, एंड वी वर लाइक गुड एंड गोइंग अहेड इन टर्म्स ऑफ फाइनली लुकिंग फॉरवर्ड टू हिम। फाइनली जब हम लोग पहुंचे कि हाँ अब इसको हमने फाइनली ऑफर करना है, तो कुछ ऐसी बात हुई जिस वजह से ना हम लोगों ने उसका कैंडिडेचर वहीं पर ड्रॉप कर दिया, हम उसे आगे लेके नहीं गए। क्या बात थी? वो बात थी उसके बिहेवियर की, वो बात थी उसकी टोन की, उसकी ईगो की, जो उसने बहुत लोगों को इस पूरे प्रोसेस में दिखाई, जो कि कहीं ना कहीं उससे डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं थे फ्रॉम द इंटरव्यू स्टैंड पॉइंट। क्या मतलब हुआ सर इसका? मैं अगर इस एग्जाम्पल की बात करूँ, जो जिस महानुभाव की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब पहली बार इंटरव्यू देने आए ऑफिस में, तो बीसीजी में क्या होता है कि आपकी ना पार्किंग स्पेस अलॉटेड होती है, तो डीएलएफ हैज अ प्रॉब्लम देयर, यू कैन नॉट जस्ट कम एंड पार्क, यू हैव टू गो टू द पेड पार्किंग एंड पार्क इट ओवर देयर। इफ यू कम टू द बीसीजी पार्किंग, इट इज ओनली फॉर द बीसीजी एम्प्लॉइज एंड सो ऑन सो फोर्थ, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड पार्क ओवर देयर। बट वो आ गए थे इस तरफ, वो पेड पार्किंग की तरफ नहीं गए, तो वो जब चले तो उन्होंने एक गाड़ी बीसीजी एम्प्लॉय की जगह ही पार्क कर दी या बीसीजी पार्किंग स्पेस में पार्क कर दी, जिस वजह से जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे उनकी झड़प भी हुई और बहस भी हुई। ठीक है, उनको नहीं लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर वो वहाँ से उठ के जब अंदर आए तो एक डीएलएफ की रिसेप्शन होती है, एंड मेरी डिस्कशन को बहुत सारे लोग कोरिलेट कर पाएंगे, जो लोग ऑलरेडी इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो दे वुड गेट टू नो। तो एक डीएलएफ की नीचे रिसेप्शन होती है जो आपको ऊपर जाने के लिए पास देती है इन टर्म्स ऑफ गोइंग टू एनी कंपनी। तो जब वो वहाँ गए तो क्योंकि वो सीनियर थे और अच्छे लेवल पे थे, तो थोड़ा टाइम, जब थोड़ा सा वेट नहीं हुआ उनसे, जो टाइम लग रहा था वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था उनसे, तो वो थोड़ा सा वहाँ झड़प लिए। जो डीएलएफ के एग्जीक्यूटिव बैठे थे उनसे वो थोड़ा झड़प लिए इन टर्म्स ऑफ जल्दी करो, ये गलत है एंड सो ऑन सो फोर्थ। चलो जी ठीक है, गुड हो गया। फिर वो जब ऊपर आए तो जब हमारी कंपनी की रिसेप्शन पे बैठे हुए थे, तो वो हमारी रिसेप्शनिस्ट से भी थोड़ा ठीक से बात नहीं करी उन्होंने, जिस ढंग से उन्हें करनी चाहिए थी, या जो उनके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए एक इंटरव्यू कैंडिडेट के अंदर जो हम देखते हैं, वो नहीं थी, थोड़ा सा एग्रेसिव थे इन टर्म्स ऑफ द टोन। और फिर जब उन्हें फर्स्ट राउंड ऑफ एचआर में, जो कि बहुत सीनियर लेवल का नहीं होता, जिसमें बेस लेवल चेकिंग होती है कि
आप कहाँ फिट होते हो, और आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, वो जो खास तौर पे हम जो फ़ोन पे लेते हैं, तो वो एक इनिशियल राउंड होता है चेक करने के लिए कि एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड देन द पर्सन कैन प्रोसीड ऑन टू द फर्दर राउंड्स, जो कि काफ़ी सीनियर लोग लेते हैं। तो उस राउंड में भी उनका फीडबैक जो था वो काफ़ी नेगेटिव था, इन टर्म्स ऑफ ही बीइंग वेरी बॉसी और वेरी ईगोइस्टिक। हमें ये चीज़ पता कैसे चली? जनरली ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें स्ट्रेट अवे सामने आ जाती हैं, बट जब हम लोग एज ए ग्रुप सीनियर लेवल पे एक किसी को लेने की सोचते हैं, तो हम लोग ना उसका एक वेल राउंड चेक करने की कोशिश करते हैं, या फीडबैक लेने की कोशिश करते हैं, जो हर किसी से लेने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने फीडबैक उन HR एग्जीक्यूटिव से लिया, तो मुझे वो बहुत अच्छा नहीं आया। जब वो मुझे बहुत अच्छा नहीं आया, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से भी बात करने की कोशिश करी, तो वहाँ मुझे फीडबैक और ख़राब होता नजर आया। फिर मुझे रिसेप्शनिस्ट ने ही बताया कि जो हमारे FMG, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट ग्रुप होता है, वहाँ भी एक कंप्लेंट आई थी इन टर्म्स ऑफ हाउ ही पार्क्ड हिज कार। फिर वहीं से हमें पता चला कि DLF से भी कंप्लेंट आई है कि somebody who visited BCG was not good in terms of the tone and the voice and so on and so forth. तो जब हमने एक वेल राउंड फीडबैक लेने की कोशिश करी, तो हमें महसूस हुआ, ओहो ये तो गड़बड़ है भाई, ये तो हमारे यहाँ फिट नहीं होगा, ही डजंट फिट आवर कल्चर, ये तो जितना मर्जी अच्छा हो, ये हमारे लिए चलता ही नहीं है। वी फाइनली एंडेड अप रिजेक्टिंग हिम। हमने ऑफ कोर्स उन्हें बताया नहीं, वी डिडंट वेंट बैक टू हिम एक्सप्लेनिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाई यू हैव बीन रिजेक्टेड, बट आई एम टेलिंग यू नाउ दैट he got rejected because of these pivotal issues, the way he displayed. पिविटल में उसके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, हमारे पर्सपेक्टिव से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए वो पिविटल इश्यूज थे कि मैंने गलत बात करी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, सो ऑन सो फोर्थ, बट हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बिकॉज हम ये चीज़ है नहीं करने वाले। तो बिहेवियरल इश्यूज कैन लीड टू समथिंग लाइक व्हाट दिस महानुभाव डिड इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो। द रीजन आई एम ट्राइंग टू come over here and talk about it is that जिस चीज़ को ना हम बहुत ग्रांटेड ले लेते हैं ना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इससे ना दो इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स हैं जो मुझे लगता है हम सबको लेनी चाहिए और सबको समझना चाहिए, कि एक, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट लेवल यू आर टॉकिंग टू, चाहे वो पार्किंग का बंदा हो, चाहे वो ग्राउंड लेवल की रिसेप्शन हो, चाहे वो रिसेप्शनिस्ट ऑफ द कंपनी हो, चाहे वो पानी देने वाला हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, अरे भाई वो भी तो इंसान है, और कुछ नहीं भी कर सकते, आराम से बात तो कर ही सकते हो। मुझे तो लगता है ये इंटरव्यू देने और क्लियर करने से ज़्यादा बड़ा एस्पेक्ट है आपके ह्यूमन होने का, कि क्या हम रीजनेबल हो सकते हैं, तमीज़ से बात कर सकते हैं। अगर हमारे में ये भी मिसिंग है, तो हम इतनी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन के भी हमारे में वो क्वालिटी तो कहीं से आएगी नहीं। तो आपकी ये क्वालिटी या ये डिसक्वालिटी कभी भी किसी को पता लगेगी तो आपको रिजेक्ट कर देगा। तो सबसे पहली चीज़, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु यू स्पीक टू, एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल इन द वे यू डील विद देम, यू टॉक टू देम। एंड सेकंड जो मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप सबको पता होना चाहिए, वो ये कि योर पोलाइटनेस काउंट्स। इसको हम भूलना नहीं है। पोलाइटनेस जो होगी ना आपकी बात करने में, उसने रिसेप्शनिस्ट से बात किस तरह से करी कि वाई ही इज़ वेटिंग आउट देयर, उसने ऊपर आके हमारे रिसेप्शनिस्ट से इस तरह से बात करी कि सिस्टम आपके ठीक नहीं है, जो नीचे पार्किंग का सिस्टम है या नीचे जो एंट्री का सिस्टम है ये ठीक नहीं है। अरे भाई सिस्टम तो सिस्टम है ना, अभी बात करनी है और इतना रूड होके बात करनी है। एक बार सिस्टम के अंदर आ जाओ तो पार्ट बनना, तो इम्प्रूव भी करना। प्रॉब्लम को बोलना और बढ़ चढ़ के बोलना तो बहुत आसान है, बट प्रॉब्लम का हिस्सा बन के उसको ठीक करना उतना ही मुश्किल है। इंपॉर्टेंट पीस है कि आप किस बात को कब कहते हो और कितने पोलाइटली कहते हो। शायद उन्होंने अगर पोलाइटली उस बात को कहा होता तो बात उनके लिए नेगेटिव नहीं गई होती। दो चीजें मैंने लर्न करी, आप भी लर्न करो। एक, किसी से भी बात करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका वो इंटरव्यूअर है नहीं है, कम से कम रिस्पेक्टफुली बात करो और पोलाइट रहो इन द एंटायर प्रोसेस। ईगो घर रख के आना काम नहीं आने वाली है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर लेवल यू आर एट। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अगर ये चीज़ आपके साथ भी हुई है या आपके किसी दोस्त के साथ हुई है जिस वजह से उसे कॉल बैक नहीं आया, या आपको अब लगता है कि हाँ शायद आपने भी उस तरह की ऐसी गलती करी थी,
या आपके किसी फ्रेंड ने ऐसी गलती करी है तो उसके साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी अपनी गलतियों से पक्का से सीख सके एंड ही कैन ऑल्सो बी द बेटर यू। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो एक लाइक तो बनता ही है, एंड दैट इज व्हाट really motivates me on the ongoing basis. I'll see you again in the next one. Till then, this Pankaj Dhingra signing off.